गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और इस ब्लॉग में मैं आपको ले जा रहा हूँ मुक्तेश्वर। उत्तराखंड राज्य के नैनीताल ज़िले में मुक्तेश्वर एक छोटा सा मगर बेहद शानदार हिल स्टेशन है। इसी मुक्तेश्वर में लगभग 2315 मीटर की ऊंची एक पहाड़ की चोटी पर प्राचीन मुक्तेश्वर महादेव यानी भगवान शिव का मंदिर स्थित है, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ युगों से अपनी तपस्या में लीन हैं। मुक्तेश्वर में 350 साल पुराना शिव मंदिर है, जिसे मुक्तेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है, और यह साहसिक गतिविधियों और हिमालय के लुभावने दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। इस समय हम पहुंच चुके हैं मंदिर के मेन गेट पर। यहाँ पर एक शिलालेख लिखा है जिसमें मुक्तेश्वर के बारे में बहुत कुछ वर्णन है। यहाँ पर बड़ा सा गेट और एक घंटी लटकी हुई है। इस घंटी को बजाकर हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 100 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। यहाँ भगवान शिव के साथ ब्रह्मा, विष्णु, पार्वती, हनुमान और नंदी जी भी विराजमान हैं। एक कहावत है कि भगवान शिव ने यहाँ एक राक्षस का वध किया था और उसे मोक्ष यानी मुक्ति प्रदान की थी। संस्कृत में मुक्तेश्वर शब्द का अर्थ है राहत का देवता या मोक्ष का भगवान। इस प्रकार इसे मोक्ष का मंदिर भी बना दिया गया। पांडवों ने अपने 12 साल के वनवास के दौरान शिव के अनुयायी बनकर अपने परेशान जीवन से मुक्ति पाने की उम्मीद में इस मंदिर का निर्माण कराया था। हर साल हजारों भक्त और पर्यटक आशीर्वाद लेने और इस स्थान के शानदार नज़ारे का आनंद लेने के लिए मंदिर आते हैं। भगवान मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव अक्सर इस स्थान में तपस्या में लीन रहते थे। एक बार यहाँ मंदिर के निकट स्थित चौली की जाली में भगवान शिव तपस्या में लीन थे। इस दौरान जागेश्वर धाम की यात्रा पर निकले बाबा गोरखनाथ का मार्ग रुक गया, जहां उन्होंने विशाल चट्टानों पर अपने गणासे से प्रहार कर कई छेद बनाकर यात्रा को आगे बढ़ा दिया, जहां आज भी इस छिद्र की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जिस भी महिला को संतान प्राप्ति नहीं होती है, वो महिला इस छिद्र में प्रवेश कर निकल जाए तो उसको संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। कुमाऊं के प्रसिद्ध मंदिरों में एक मंदिर मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पहुंचने के लिए काठगोदाम से सड़क मार्ग के रास्ते टैक्सी का सहारा लेना पड़ेगा। यहाँ 75 किलोमीटर की दूरी तय कर मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन हो सकेंगे। यहाँ पर दर्शन करने के बाद चौली की जाली को हम आपको दिखाएंगे। बहुत ही सुंदर रमणीय दृश्य है। इस समय हम मुख्य मंदिर पर पहुँचे हैं। काफ़ी भीड़ है, लाइन लगी हुई है। हम भी प्रतीक्षा में खड़े हैं दर्शन करने के लिए। महादेव मंदिर के सामने मेरे ये जमाई और बिटिया और मेरा नाती पार्थ भी पूजा के लिए तैयार खड़ा है। मेरी मिसेज यहाँ पर सामने खड़ी है और मैं और मेरे समधी जी भी लाइन में लगे हुए हैं। तो बहुत ही बड़ी महिमा है यह मंदिर, जो कि प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। यही नहीं, मुक्तेश्वर धाम धार्मिक स्थल होने के साथ साथ ही एक अद्भुत पर्यटन स्थल भी है। यदि आप अपने आप को खोजना चाहते हो तो आपको इस धाम के दर्शन करने ज़रूर आना चाहिए। मंदिर के अंदर पूजा अर्चना करने के बाद लोग ये मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और अपनी मन्नत मांगने के लिए यहाँ पर ये धागे बांधते हैं। यहाँ पर रक्षा धागा बांधते हैं। जब मन्नत पूरी हो जाती है तो फिर दोबारा यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। यहाँ पर से देखिए सामने पहाड़ियों का एक सुंदर सा नज़ारा, बहुत ही सुंदर रमणीय दृश्य यहाँ पर से दिखाई देता है। बहुत ऊंची हाइट पर यह मंदिर स्थित है। ये सामने आके आपको ये धागे दिख रहे हैं, मन्नत के धागे यहाँ लोग बांधते हैं, चुनरियाँ बांधते हैं, अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए महादेव शिव से प्रार्थना करते हैं। और कुछ लोग तो यहाँ पर योग साधना करने के लिए भी आते हैं। बहुत ही एकांत स्थान है यहाँ पर। अत्यधिक हाइट पर रमणीय पर्वत श्रृंखलाओं से ढका हुआ, मन को सुकून देने वाला, मन को अति शांति देने वाला यह स्थान है। यहाँ पर आप यहाँ पर आके अपने सारे तनाव दूर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मंदिर की पुजारी द्वारा यहाँ पर मेरे बिटिया, जमाई, समधी जी और मेरे नाती पार्थ को पूजा संपन्न कराई जा रही है। ये लोग भगवान से मन्नत मांगने यहाँ पहुँचे हैं, मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर एकांत वातावरण, यहाँ मंदिर का इतना एकांत वातावरण आपको हिंदुस्तान में कहीं भी किसी मंदिर में नहीं मिलेगा। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर इस मंदिर पर हम पूजा अर्चना के बाद जो प्रसाद हमें मिला था, उस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए यहाँ पर हमारा परिवार एक जगह बैठ के प्रसाद ग्रहण कर रहा है। ये वो सीढ़ियाँ हैं जो 100 सीढ़ियाँ चढ़कर मंदिर पर हम पहुँचते हैं। लगभग सभी यात्री पूजा अर्चना करने के बाद इस जगह पर अपने शूज़ वगैरह पहनते हैं और प्रसाद जो लाए रहते हैं मंदिर से, उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। क्योंकि मंदिर में आते समय कोई खाना खाकर आता नहीं है, भूखे पेट ही आता है। तो दर्शन करने के बाद ही आप प्रसाद खाते हैं। उसके बाद मंदिर का 1 घंटा बजाकर आप चौली की जाली की ओर रवाना होंगे, जो 100-150 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर टेबलें लगी हैं, सीमेंट की टेबलें भी लगी हैं, वैसी कुर्सियाँ भी लगी हैं। यहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हैं। पानी की टंकी भी है हाथ धोने के लिए।
इस मंदिर के नाम से ही इस जगह का नाम मुक्तेश्वर पड़ा था। ये कई ऋषि मुनियों की तपोस्थली रही है। मंदिर के राइट साइड में पीछे की तरफ 100-150 मीटर की दूरी पर चौली की जाली है। अब हमारा परिवार चौली की जाली देखने के लिए रवाना हो रहा है। यह एक शानदार व्यू पॉइंट भी है। चौली की जाली की खासियत जानने के बाद आप यहाँ आने से अपने आप को खुद नहीं रोक पाएंगे। जी हाँ, अगर आप प्रकृति से प्रेम करते हैं तो यह जगह आपके लिए किसी हसीन जन्नत से कम नहीं है। यहाँ कुछ चट्टानों का समूह है जिसे चौली की जाली कहा जाता है। दरअसल चौली की जाली मुक्तेश्वर में स्थित एक चट्टान है। इस चट्टान तक पहुंचने के लिए ट्रैकिंग करनी पड़ती है और ट्रैकिंग के दौरान कई अद्भुत दृश्यों को देखने के बाद पर्यटक खुशी से झूम उठता है। चट्टान के ऊपरी हिस्से से आसपास का दृश्य बेहद ही मनमोहक और अद्भुत दिखाई देता है। यहाँ का सूर्यास्त का नज़ारा ही सैलानियों को बहुत आकर्षित करता है। इसे चौथा जाली भी कहा जाता है। यह स्थान जहां आ रहे भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। इस स्थान पर चट्टान में एक छेद बना है। मान्यता है कि इसे पार करने वाली महिलाओं को संतान सुख की प्राप्ति होती है। मुक्तेश्वर महादेव मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर यह एक पहाड़ी है जिसमें कई छोटे बड़े चट्टानों का एक समूह है। इन्हीं चट्टानों के समूह में से एक बड़े चट्टान में एक बड़ा सा छेद बना हुआ है जहाँ से आर पार जाया जा सकता है। चट्टान में बने इसी छेद को चौली की जाली या चौथी की जाली कहा जाता है। चट्टान पर खड़े होकर आप सामने के सुंदर हरे भरे पहाड़ों के साथ साथ पहाड़ों में बसे गांवों तथा शानदार सीढ़ीनुमा हरे भरे खेतों को निहार सकते हैं। यह जगह बहुत ऊंचाई पर स्थित है और सामने विशाल खाई है। जहाँ पर ये आप देख रहे हो इसके पार बिल्कुल खाई एकदम से ज़बरदस्त खाई है। कोई भी यहाँ पर गिर सकता है। बड़ा खतरनाक खाई सामने आपको दिखाई दे रहा है और सामने खाई के बाद ये सामने के पहाड़ आपको दिखाई दे रहे हैं। सामने के आपको गाँव दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक चट्टान आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर लोग फोटोग्राफी करते हैं और सुंदर प्राकृतिक नज़ारा लेते हैं। अधिक ऊंचाई पर होने के कारण इस जगह से आप मुक्तेश्वर की तलहटी में बसे गांव व सामने की घाटी और पहाड़ साफ देख सकते हैं। यहाँ से नज़र आने वाली घाटी और हिमालय का विहंगम दृश्य पर्यटकों का मन मोह लेता है। दिलकश सूर्यास्त के नज़ारे देख सकते हैं। यहाँ साल भर पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। सेल्फी या फोटो लेने के शौकीनों के लिए यह बहुत शानदार जगह है। बर्फ़ से ढकी हुई हिमालय की चोटियाँ यहाँ से बिल्कुल साफ नज़र आती हैं। यहाँ आप मार्च से लेकर जून तक और सितंबर से लेकर दिसंबर तक कभी भी आ सकते हैं। अत्यधिक ऊंचाई में होने के कारण यहाँ का तापमान बदलता रहता है, लेकिन बहुत अधिक गर्मी यहाँ पर नहीं होती है। यहाँ गर्मियों में भी बहुत ठंड रहती है। जून में तो यहाँ बड़ा सुहावना मौसम होता है। सामने की पहाड़ी को हाथी पहाड़ के नाम से जाना जाता है। यहाँ आप अपना सुकून भरा कीमती समय अपने हिसाब से बिता सकते हैं। शांति से बैठकर प्राकृतिक सौंदर्य, सुरम्य वातावरण व बर्फीली हवाओं का मज़ा ले सकते हैं। हिमालय के दर्शन कर सकते हैं। कुमाऊनी व्यंजनों का मज़ा ले सकते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को रोज़गार भी मिलता है। यह सामने हाथी पहाड़ का एक बहुत ही सुंदर विहंगम दृश्य आपके सामने है। यहाँ पर स्थानीय लोगों द्वारा कई एडवेंचर्स स्पोर्ट्स भी यहाँ पर कराए जाते हैं। रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, रैपलिंग का मज़ा भी यहाँ पर ले सकते हैं। सामने हाथी पहाड़ दिख रहा है, उधर देखो हाथी पहाड़ दिखा है, बाहर पत्थर से निकला है। हाथी पहाड़ दिखा आएगा अकेले वो। दोस्तों, मुक्तेश्वर एक धार्मिक आस्था के साथ साथ एक शानदार पर्यटन स्थल भी है। यहाँ पर आकर आपको शांति और सुकून मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।